Hello students, Sanjay Purohit here from Sanjay Study Center. We would like to see chapter 10, Circle, question paper 1 और वो भी हार्दिक का. It has got some 16 MCQ and 14 questions. So, number 1, a line in a plane of a circle intersect the circle 1 and 1 point is said to be tangent. Very simple. पहला इक्वेशन है a line intersect the circle at only 1 and 1 point is said to be tangent. ऑप्शन है आपका डी. Right? Number 2, if a secant of a circle, secant किसको बोलते हैं? A line intersecting the circle, line को secant बोलते हैं. But a secant of a circle intersect the circle two distinct point A and B. अगर segment AB है तो इसको बोलते हैं chord. बराबर, इसको बोलते हैं chord. तो आपका ऑप्शन हुआ सी. और अगर लाइन बोलते ऐसा होता लाइन AB तो इसको बोलते हैं सेकेंड. ये डिफरेंस याद रखना. लाइन AB को सेकेंड बोलते हैं और सेगमेंट AB को कॉर्ड बोलते हैं. नंबर 3, फ्रॉम द इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल, अगर आप देखेंगे कोई भी एक इंटीरियर पॉइंट से, इंटीरियर पॉइंट ऑफ ए सर्कल, वन कैन ड्रॉ टेंजेंट. नो, वन कैन ड्रॉ राइट सेकेंड बट नॉट टेंजेंट. तो नो टेंजेंट कैन बी ड्रॉन. No tangent can be drawn from a point interior of a circle. इंटीरियर से कोई नहीं होगा. एक आपकी टेंजेंट यहां से ये टेंजेंट हुई या तो आउटसाइड से राइट टेंजेंट हुई. वो खास याद, मतलब कि यहां पे आपका ऑप्शन आएगा ए. राइट आंसर 0. नंबर 4, वो भी काफी इंटरेस्टिंग है. इन ए सर्कल हैविंग सेंटर P, रेडियस R, PM परपेंडिकुलर है L को, PM परपेंडिकुलर टू L एंड PM इक्वल टू R. वेरी सिंपल. PM इक्वल टू R, then foot of the perpendicular lies on line, on line, on the circle. ऐसा बोल सकते हैं. नॉट इंटीरियर, राइट, नॉट इंटीरियर नॉट एक्सटीरियर बट ऑन द सर्कल. अगर आपका ये PM परपेंडिकुलर टू L है एंड PM इक्वल टू R है, राइट, देन इट विल बी ऑन द सर्कल. ऑप्शन ए, नीदर इन द सर्कल नॉट आउटसाइड द सर्कल. और कैन नॉट डिसाइड तो हो ही नहीं सकता. नंबर 5, नंबर 5 आप लोग देखो, टेंजेंट L, टेंजेंट L of circle having center P, radius 10, ये आपका 10 है, touches the circle at point A, इसको टच कर रहा है at point A. तो what is PA? ओके, वेरी सिंपल. अभी अभी हमने देखा, राइट, PM परपेंडिकुलर टू L, PM इक्वल टू R, PA परपेंडिकुलर टू L एंड PA इक्वल टू R, therefore PA इक्वल टू 10. So what's your answer? Answer is 10, option D. Right? नंबर 6 में एक करेक्शन है जो सब बच्चे ध्यान से देखें. नंबर 6 में, a tangent from A, point A, tangent from point A, खास देखना, tangent from point A, a point in the exterior of a circle touches the circle at B. B को टच करता है ऐसे, touches the circle at B. बराबर. PA intersect the circle at Q, ये Q को टच करता है. QA आपका 8 है और आपको रेडियस दे दी गई है 5, नहीं तो आंसर ही नहीं आएगा. रेडियस दे दी गई है 5, आपको फाइंड करना है AB. तो वेरी सिंपल, आप पाइथागोरस से फाइंड कर सकते हैं. 8 and 5 13, राइट, लाइक दैट. तो आप खास ध्यान से देखिए इसको कि ये PB आपका 5 है
PA आपका 5 plus 8 13 है. So according to Pythagoras, AB square equal to PA square minus EB square, right? PA square है आपका 13 स्क्वायर, ये आपका है 5 स्क्वायर, तो 13 का स्क्वायर 169 minus 25 that is 144. इसका 12 का स्क्वायर है, मतलब कि AB आपका कितना आया 12. तो आपका ऑप्शन बनेगा राइट अगेन डी, ऑप्शन डी. तो यहां तक आपका 6 क्वेश्चन तक हमने कर लिया है, राइट. आगे चलते हैं 6 के बाद 7 से 8 से, मतलब के टोटल 16 एमसीक्यू है. और ये नेक्स्ट वीक की टेस्ट में ये 3 पेपर और टेक्स्ट बुक का 10.1 एंड 10.2 में जितने रिड्यूस कोर्स में नहीं है वो निकाल लेंगे. रिड्यूस कोर्स में है मतलब कि आपको नॉन रिड्यूस कोर्स नहीं करना है, कि करना है, रिड्यूस कोर्स नहीं करना है, सॉरी. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7. 7 में आप देखो रेडियाई ऑफ 2 कॉन्सेंट्रिक सर्कल. कॉन्सेंट्रिक सर्कल का आपको अंदाजा होगा. A circle having same center but different radii. Circle having same center but different radii. Right? ये आपका है 5, ये आपका है 13 बड़ा. अब chord of a circle, देखो ये chord of a circle with larger radius, ये आपका chord है. AB is a chord of a larger circle, बराबर chord है उसका. touches the circle with smaller radius. तो अगर आप देखेंगे OM perpendicular to AB, तो रेडियस OM है बराबर, तो AB इसके लिए टेंजेंट हुआ. तो AB is a tangent for smaller circle. छोटे के लिए टेंजेंट हुआ, छोटे के लिए टेंजेंट, और बड़े के लिए कॉर्ड हुआ, ऐसा बराबर आपने देख लिया. अब आपको एक रूल पता है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड इट बाइसेक्ट द कॉर्ड. पहले हम लोग पाइथागोरस से इन ट्राइंगल OMB में क्या फाइंड करेंगे, तो कि MB स्क्वायर फाइंड करेंगे. MB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर. 13 स्क्वायर माइनस 5 स्क्वायर. 13 का स्क्वायर आपका 169 माइनस 25 तो 144. MB स्क्वायर आया, तो MB आपका आ गया 12. बट हमको तो पूछा है AB, क्या पूछा है, राइट, लेंथ ऑफ द कॉर्ड. लेंथ ऑफ द कॉर्ड AB is always double than MB. तो 2 into 12 आपका आंसर है 24. और 24 कौन सा ऑप्शन है, तो कि ऑप्शन नंबर बी. आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 8 पे. 8 देखो, इन द गिवन फिगर, ये वापस कॉन्सेंट्रिक सर्कल का ही है. अगर आप कॉन्सेंट्रिक सर्कल देखेंगे, राइट, तो यहां पे 15 है और बड़ी रेडियस 39 है, सॉरी थोड़ा 39 है. ये आपका OMB पिछले जैसा ही क्वेश्चन है, ध्यान से देखो. वापिस से लेंथ ऑफ द कॉर्ड सेम, राइट, आपका एक्सप्लेनेशन कि AB इज ए कॉर्ड ऑफ ए लार्जर सर्कल एंड AB इज ए टेंजेंट फॉर ए स्मॉलर सर्कल. तो हम लोग वापिस से इन ट्राइंगल OMA, ओमा, राइट, तो देखेंगे तो क्या होगा, OA स्क्वायर इक्वल टू OM स्क्वायर प्लस AM स्क्वायर. तो AM स्क्वायर इक्वल टू 39 स्क्वायर, जो इसका स्क्वायर है, इसमें से आपको क्या माइनस करना है, 15 का स्क्वायर. आप एक बार प्लस माइनस करके भी कर सकते हो, A स्क्वायर माइनस B स्क्वायर, A प्लस B, A माइनस B. अगर आप देखेंगे तो ये आपका कितना हो गया 54,
और ये आपका कितना हो गया 24। 54 जो है राइट, तो अगर आप देखेंगे तो 27 टू जा या तो 9 6 जा बोल सकते हैं, 9 इंटू 6 बराबर, और ये आपका 24 है बराबर, 24 है तो 12 इंटू 2, 9 को 9 रखते हैं और ये 6 टू 12, 12 का स्क्वायर हो गया, 9 का स्क्वायर है 3 स्क्वायर, 12 स्क्वायर राइट, और am स्क्वायर मतलब कि आपका am आ गया कितना 36। ध्यान से देखो, ऐसे ही आप आराम से कैलकुलेट कर सकते हैं, बट ab तो हमारे पास डबल देन am है, बिकॉज परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम ए सेंटर ऑफ ए सर्कल टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। ये आपका 72 बन गया। ऑप्शन कोई है हमारे पास 72 वाला, तो कि यस, ऑप्शन नंबर डी। ये था आपका 8 नंबर 9 देखो, फ्रॉम ए पॉइंट ए, आपका एक वापिस पॉइंट ए है जो एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल है, जिसकी रेडियस है आपकी 10, टू टेंजेंट ए बी, एक ये और दूसरा ये, टू टेंजेंट ए बी एंड ए सी ड्रॉन। अगर आपका ए बी 7 है तो ए सी भी कितना होगा 7, आपको पता ही है, एक थियरम है, फ्रॉम एन एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल इफ अ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम दिस राइट ए बी इक्वल टू ए सी, एक थियरम जो उन लोगों ने रिड्यूस में निकाल दिया है, तो ए सी आपका 7, ऑप्शन आएगा डी। वो भी आपको समझा दूं कि कैसे, क्योंकि ये दो ट्रायंगल के बीच में सिमिलरिटी प्रूव करो। OBA is congruent to OCA, right angle. OA congruent to OA, common, बराबर। OB is a radii and OC is a radii, so both the triangles are congruent. Once they are congruent, तो हम लोगों को क्या चाहिए, AB is equal to AC। पूरा थ्योरम प्रूव कर दिया। नंबर 9। नंबर 10 देखो, नंबर 10 बराबर। In a circle touches all the four sides of a parallelogram. सर्कल टचेस ऑल द साइड ऑफ ए पैरेललोग्राम को अगर टच करता है राइट, तो वो क्या बन जाता है, रोम्बस, राइट इजंट इट। आप ध्यान से देखो, ऐसे क्वेश्चन ये लोग बहुत पूछते हैं। आपको एक राइडर है, अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको एक राइडर मिलेगा, और राइडर में ऐसा है कि अगर आप उसको सर्कल का राइट पेपर देखेंगे आप, या तो सॉरी ए बी सी, पैरेललोग्राम में अपोजिट एंगल्स क्या होते हैं, कॉन्ग्रुएंट। अपोजिट एंगल्स कॉन्ग्रुएंट होते हैं पैरेललोग्राम में, बराबर, और ये साइक्लिक भी हो जाते हैं दोनों, राइट इनसाइड। तो आपकी सभी साइड सेम हो जाएगी, सभी साइड सेम हो गई, मतलब कि आपका कौन सा हो गया, रोम्बस। इसको आप राइडर के जगह प्रूव भी कर सकते हैं। एट प्रेजेंट तो मैं ले लेता हूं नंबर सी, बराबर। तो आप वेट करो। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 बहुत ही अच्छा है, वेरी गुड क्वेश्चन 11। अगर आप देखेंगे तो ये आपका सर्कल है, इस सेंटर हो, यहां से ट्रायंगल पास होता है, यहां से भी ट्रायंगल टच करके पास होता है। ये आपका ए डी एफ, ये डिस्टेंस को एक्स दिया है, इनको जेड, ये आपका ई है, ये आपका बी है, ये वाई है, इतना दिया है। और आपको ए बी दिया है 11, बी सी दिया है 13, ए सी दिया है 15, और आपको फाइंड करना है x प्लस वाई प्लस जेड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन। अब जरा ध्यान से देखो, थ्योरम नंबर 10.2 ऐसा बताता है, तो उन लोगों ने निकाल दिया कि AD इक्वल टू AF फ्रॉम ए पॉइंट एक्सटीरियर टू सर्कल इफ यू ड्रॉ ए टेंजेंट दे आर इक्वल। अभी मैंने आपको प्रूव किया AD इक्वल टू AC, मतलब कि AD
इक्वल टू AF इक्वल टू X। यहां पे भी देखेंगे तो BD इक्वल टू BE फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट, ये भी आपका कितना हो गया Y, मतलब कि BD इक्वल टू BE इक्वल टू Y। सेम एज अगर आप देखेंगे फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट तो CF इक्वल टू CE इक्वल टू Z, ये भी आपका हो गया Z। अब देखो AB आपका हुआ x प्लस वाई, AB हुआ x प्लस वाई, BC हुआ y प्लस z और AC हुआ x प्लस z। अपने पास तीनों के तीनों वैल्यू है AB, BC और AC, और फॉर्चूनेटली उसने तीनों का समेशन पूछा है। तो AB प्लस BC प्लस CA दैट इज इक्वल टू x प्लस y प्लस y प्लस z प्लस x प्लस z इक्वल टू 11 प्लस 13 प्लस 15। ये तो 2 मार्क में पूछ सकते हैं। सभी आप देखेंगे तो दो दो बार है, मैं 2 इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिखूं और यहाँ पे टोटल करने पर राइट 28 एंड 1 39 हुआ, राइट। तो x प्लस वाई प्लस जेड आपका कितना आएगा, वेरी इंपॉर्टेंट 39/2 दैट इज 19.5 और आपका ऑप्शन परहैप्स ए है, राइट। तो ऑप्शन ए। नंबर 12 देखो, P is an exterior of a circle having center O. A tangent from P touches the circle at T. T पे टच करता है, मतलब ये राइट एंगल हुआ। PT आपका 8 है, OP फाइंड करना है, बराबर, और रेडियस आपका 15 है। वेरी सिंपल। अगर आप देखेंगे तो एब्सोल्युटली पाइथागोरस एंड ट्रिपलेट 15 18 तो 70, तो OP स्क्वायर इक्वल टू OT स्क्वायर प्लस TP स्क्वायर। 15 स्क्वायर प्लस 8 स्क्वायर 225 64 दैट इज 289 का स्क्वायर रूट कितना हुआ, तो आपका OP आया 17। आपको अगर रेडियस ही पूछा है तो फाइन, कभी कभार ये लोग चालाकी करके डायमीटर भी पूछ लेते हैं, तो टेक केयर। नंबर 13 को देखो, इन ट्रायंगल ABC रेडियस ऑफ द सर्कल टचेस ऑल 3 साइड। आपके पास एक इन रेडियस का फॉर्मूला है, सम ऑफ द 2 साइड कंटेनिंग राइट एंगल माइनस हाइपोटेन्यूज अपॉन 2। सर हाउ कैन यू से इट इज अ हाइपोटेन्यूज? 3 4 5 इज अ ट्रिपलेट, एंड ट्रिपलेट है तो 5 आपका हाइपोटेन्यूज हुआ, मतलब कि 3 प्लस 4 माइनस 5/2, 7 माइनस 5 2/2। आंसर आपका हुआ 1 और ऑप्शन कौन सा हुआ, बी। वेरी सिंपल। नंबर 14 भी हम लोग यहां पे ही ट्राई कर लेते हैं। पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटीरियर पॉइंट P, पॉइंट्स ऑफ कांटेक्ट एक्सटीरियर पॉइंट P टू द सर्कल विथ right, sorry, exterior point P with the center O, बराबर। कौन कौन है, तो कि A और यहां से B, मतलब कि PA इक्वल टू PB होगा, डेफिनेटली PA इक्वल टू PB होगा। अब देखो OPB ये वाला एंगल 30 है, आपको कौन सा पूरा पूछा है। अब ये बाइसेक्टर है, मैं ओरली आपको बता दूं, OAP is congruent to OBP, क्यों? राइट एंगल टेंजेंट की वजह से। OP congruent to OP, राइट। एंड एट द सेम टाइम अगर आप देखेंगे तो राइट PA इक्वल टू PB भी है थ्योरम से। तो आप RHS से अगर प्रूव करेंगे तो ये OA रेडियस OB रेडियस भी आ गया। दैट मींस अगर ये दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं, APO is congruent to क्या हो गया, OPB। That means आपका OPB 30 है तो APO भी कितना हो गया, 30। अब टोटल एंगल कितना हो गया, तो कि APB 30 प्लस 30 मतलब कि 60। आप लोग जानते हैं ये दोनों, ये 90 है, 90 एंड 90 180 एंड 60 240, तो बाकी जो बचा 110
20 मेजर ए ओ बी एक रेट आपको ये भी राइडर है कि ये दोनों सप्लीमेंट्री बनाएंगे 180। क्यों? तो कि ये दोनों भी 90 है। आपके पास एओ भी ढूंढना है, एपी भी आ गया है 60, हेंस आपका मेजर एंगल एओबी बिकम्स 120। तो कि ऑप्शन कौन सा है? एओबी 120, तो कि डी ऑप्शन है, डी, राइट। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है 15। सर्कल पी आर एंड क्यू आर टचेस ईच अदर एक्सटर्नली। ये आपका पी, कौन सी रेडियस कौन सी है वो पता नहीं है, ये दोनों एक्सटर्नली टच करते हैं। नंबर ऑफ कॉमन टेंजेंट, क्योंकि एक ये और एक ये। हाउ मेनी कॉमन टेंजेंट व्हेन दे एक्सटर्नली टच ईच अदर? तो नंबर 3 ऑप्शन आएगा 3। अगर मान लो कि ये दोनों ऐसे टच नहीं करते हैं तो कॉमन टेंजेंट कितनी होगी वो भी मैं आपको सिखा दूं, आगे सिखाया है 1 2 3 और 4 एक्स्ट्रा। अगर मान लो कि ये राइट एक दूसरे को 2 पॉइंट में इंटरसेक्ट करती है तो सिर्फ 2 ही कॉमन टेंजेंट होगी, ओनली 2 कॉमन टेंजेंट। और एक आपको क्वेश्चन आएगा लेटर ऑन कि अगर एक सर्कल और दूसरा सर्कल जिसकी रेडियस बड़ी छोटी है, राइट, तो उनकी कॉमन टेंजेंट कितनी होगी? 1, बराबर। ये क्वेश्चन में 15 क्वेश्चन में कितनी टोटल टेंजेंट है? ये 1, ये 2 और ये 3 कॉमन टेंजेंट। नंबर 16, A and B are 2 distinct पॉइंट। चलो फाइन, ये आपका सर्कल, सेंटर कौन सा है? O। A एंड B डिस्टिंक्ट पॉइंट है। P आपका एक्सटीरियर जो अभी अभी हमने देखा पिछले क्वेश्चन में, ये आपका A, ये आपका B, बराबर है। AOB पूरा 35 है, ये 90 है क्योंकि OA परपेंडिकुलर टू AP, OB परपेंडिकुलर टू BP, OB 90 है। तो आपको पूछा गया है AP, तो ये दोनों कैसे हो गए? सप्लीमेंट्री। ये भी एक राइडर हो गई जो आपको ओरल बता दिया, ये 90 ये 90, टोटल हो गया 180। क्वाड्रिलेटरल का 360 में से 180 गया तो ये दोनों मिलके 180 हुआ। AOB प्लस APB इक्वल टू 180। हमारे पास APB ढूंढने के लिए 180 में से कितना माइनस करना पड़ेगा? 35 माइनस करो तो आपको कितना मिलेगा? राइट, 145 आंसर, दैट इज ऑप्शन सी। यहां पे आपका एमसीक्यू पार्ट खत्म हो गया। पार्ट बी का सेक्शन ए स्टार्ट। इसको नंबर 1, a line passing through center of a circle, a line passing through center of a circle intersect the tangent of a circle in Q, P is in contact with that, बराबर। OQ आपका 13 है, आपको फाइंड करना है। तो सेंटर आपका O है, ध्यान से देखो। A line passing through center of a circle intersect the tangent of a circle in Q, right? ऐसा मान लो कि Q, P is the point of contact, P आपका क्या है? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। If the radius of the circle is 5, OQ is 13, ये ले लो, OQ is 13, बराबर। आपको फाइंड करना है QP, तो वेरी सिंपल, OP परपेंडिकुलर टू लाइन PQ, hence measure angle P90. So
According to Pythagoras, PQ square equal to OQ square minus OP square. 13 square minus 5 square, that is 12 square. तो क्या आपका PQ square, राइट, PQ 12 आया जो उन लोगों ने पूछा. तो यहाँ पे आपका फर्स्ट क्वेश्चन राइट खत्म हो गया है. तो क्वेश्चन नंबर 1 राइट आपका फर्स्ट पेपर का खत्म. अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट के लिए. A circle touches all the sides of a quadrilateral. Circle touches all the sides of a quadrilateral A, B, C, D. ध्यान से देखो, ऐसे बहुत सारी बार हमने देखा है सर्कल के दौरान, many a times, right? Circle touches all the side of A, B, C, D. A, B आपका 5 है, BC आपका 8 है, CD आपका 6 है. तो फाइंड AD. आप लोगों ने एक देखा हुआ है आमने सामने का AB प्लस CD इक्वल टू AD प्लस BC. ऐसा AB आपका 5 है, CD आपका 6 है, AD वी डोंट नो बट BC आपका 8 है. तो आपका AD आ गया 5 प्लस 6 11 माइनस 8 तो क्या 3. क्वेश्चन में गलती हो सकती है क्योंकि अपना जो राइटर है, मैं आपको बताऊं कि आपको जो मैंने सिखाया था एक सर्कल को ये चारों साइड ऐसे टच करती है. एक्चुअली क्वाड्रिलेटरल सर्कमस्क्राइब है. तो इन लोगों का क्वेश्चन गलत है, बराबर. यहां पे ऐसा आना चाहिए सर्कल टचीज ऑल द साइड्स, मतलब कि ऐसे आएगा, राइट. तो सर्कल टचीज, तो ये फिगर गलत है, क्वेश्चन राइट है. सर्कल टच करता है चारों साइड को, ए बी सी डी को. तो इनको P, Q, R और S में आपको बता दूं वापिस से थ्योरम 10.2 आगे बहुत बार करवाया है. AP इक्वल टू AS, BP इक्वल टू BQ, CR इक्वल टू CQ एंड RE इक्वल टू SD. याद आ रहा है तो ठीक है. थ्योरम 10.2 सबको मिला दो, लेफ्ट लेफ्ट को AP प्लस BP प्लस CR प्लस RD. उनकी लैंग्वेज थोड़ी टेढ़ी मेढ़ी थी वरना कुछ रॉन्ग नहीं है. AS प्लस SD प्लस BQ प्लस CQ, राइट का सभी और लेफ्ट का. AP प्लस BP मतलब AB, राइट. देन CR प्लस RD मतलब CD. इन शॉर्ट याद रखने का अपोजिट साइड ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल इक्वल हुआ, सम ऑफ द अपोजिट साइड ऑफ क्वाड्रिलेटरल इक्वल हुआ. तो आपका आंसर राइट यही है 5 प्लस 6. नंबर 2 हो गया. नंबर 3 रेडियस ऑफ टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल, ये भी हमने बहुत बार किया है. बड़ी रेडियस जो है वो आपकी 26 है और छोटी रेडियस जो है वो आपका क्या है M, A और B. ध्यान से देखो, अब OB is a larger radius, OM is a smaller radius. ये सब लिखना होता है 2 मार्क में. AB is a chord for larger radius. AB is a chord for the larger radius. AB is a tangent. किसके लिए टेंजेंट है? फॉर स्मॉलर रेडियस. आप ध्यान से देखो, ये छोटा सर्कल है इसके लिए ये टेंजेंट है, बराबर. बड़ा सर्कल है इसके लिए ये कॉर्ड है. अब आप लोग जानते हैं OM परपेंडिकुलर टू AB एंड बाइसेक्ट AB.
बराबर। देयरफॉर AB इज डबल देन क्या हो जाएगा AM। अब आप देखो तो पाइथागोरस से हम लोग अगर MB स्क्वायर फाइंड करने चले तो MB स्क्वायर इक्वल टू OB स्क्वायर माइनस OM स्क्वायर, 26 स्क्वायर माइनस 24 स्क्वायर, 676 माइनस 576 दैट इज 100, और 100 का स्क्वायर रूट क्या आया तो क्या MB स्क्वायर 100 तो MB 10, MB 10 है तो हमको तो चाहिए AB, ये रहा AB, AB इज डबल देन MB, राइट, डबल देन MB, तो 2 into 10 आपका आ गया 20, तो AB का मेजर है 20, राइट। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका नंबर 4, फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द कॉर्ड, ऐसा O M। अब देखो लेंथ R, कॉर्ड की लेंथ भी R है और रेडियस तो R ही है, ऐसा बोला है, बराबर। आपको डिस्टेंस मतलब कि OM फाइंड करना है। वेरी सिंपल, अगर आप देखें तो ये OM परपेंडिकुलर टू AB एंड बाइसेक्ट AB, अभी अभी सामने ही देखा। Therefore AM इक्वल टू MB इक्वल टू क्या हो गया R/2। नाउ इन ट्रायंगल OMA major angle M is 90, so according to Pythagoras OA square equal to OM square, जो हम लोग ढूंढना है, OA square is R square, OM square we are looking for, और ये आपका R/2 the whole square, so OM square equal to R square minus R square by 4, LCM लेंगे तो 4R स्क्वायर माइनस 1R स्क्वायर 3R स्क्वायर, तो आपका OM आया 3 का √3, R स्क्वायर का R, तो आंसर आएगा √3/2R। वेरी इंपॉर्टेंट, ये आप फॉर्मूला ही मान लो। अगर मान लो कि आपको रेडियस 6 दी है तो आपका डिस्टेंस हो गया 3√3, अगर आपको रेडियस 8 दी है, राइट, तो 4√3, ऐसे आंसर आप राइट कर सकते हैं। सेक्शन बी में थियरम है एक, तो प्रूव दैट अ टेंजेंट टू ए सर्कल परपेंडिकुलर टू रेडियस ड्रॉन फ्रॉम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट 10.1 दैट यू कैन प्रूव, बराबर। और जो क्वेश्चन रिड्यूस क्वेश्चन और राइडर है वी आर नॉट डूइंग इन सेक्शन बी एंड दैट यू डोंट हैव टू डू इन होमवर्क एज वेल, मतलब कि आपको पार्ट बी का सेक्शन ए ही करना है होमवर्क में और पार्ट ए। दैट्स ऑल। If you like this video, right, you can share and subscribe my channel. Thank you very much. Right, goodbye from Sanjay Purohit of Sanjay Study Center.